Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss Piaget's theory of cognitive development. So let's start with introduction. Jean Piaget was one of the 20th century's most influential researchers in the area of developmental psychology. 20वीं शताब्दी में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के एरिया में जीन प्याजे जो थे वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर थे. इन्होंने बहुत रिसर्चेस किए हैं जिन्हें आज भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है. ही वॉज ओरिजिनली ट्रेंड इन द एरिया ऑफ बायोलॉजी एंड फिलोसफी एंड कंसीडर्ड हिमसेल्फ अ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट. ये इनका जो एरिया है जिसमें इन्होंने ट्रेंड हुए हैं ये है बायोलॉजी एंड फिलोसफी, और ये अपने आप को एक जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कंसीडर करते हैं. Piaget wanted to know how children learn through their development in the study of knowledge. ये जानना चाहते थे कि बच्चे कैसे सीखते हैं डेवलपमेंट से, उनके डेवलपमेंट से उनके लर्निंग का कैसे कनेक्शन है. He administered Bennett's IQ test in Paris and observed that children's answers were quantitatively different. इन्होंने ये बेनेट IQ टेस्ट किया. उसके बाद उन्हें पता चला कि बच्चों का जो आंसर है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट था. Piaget's theory is based on the idea that the developing child builds cognitive structure. Piaget's theory का जो Piaget की थ्योरी का जो आइडिया है वो है कि जो बच्चे डेवलपिंग चाइल्ड जो हैं वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं. He believes that children's cognitive structure increases with the development. इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी जो है वो इंक्रीज होता है. Piaget's theory of infant development were based on his observation on his own 3 children. इनका जो infant development का जो थ्योरी है वो इनके अपने ही बच्चे पे इन्होंने किया था. Now let's see what is cognition. The term cognitive is derived from the Latin word cognoscere, which means to know or to recognize or to conceptualize. कॉग्निशन का मतलब होता है, ये वर्ड जो है कॉग्निसियर वर्ड लैटिन वर्ड से आया है और इसका मतलब होता है टू नो, किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को पहचानना और किसी चीज़ को कंसेप्चुअलाइज करना. Cognition is the mental action or the process of acquiring knowledge and understanding through experience and senses. Cognition जो है एक mental action है, एक ऐसा process है जिसमें हम knowledge acquire करते हैं, समझते हैं अपने experiences और senses के through. Now let's see what is cognition development. Cognitive development is the emergence of the ability to think and understand. एक ऐसा कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स जब आपको एबिलिटी आ जाए सोचने की और समझने की. द एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू थिंक, रीज़न एंड प्रॉब्लम सॉल्व. एक ऐसा आपको एक्विजिशन हो एबिलिटी का जो जिसमें आप थिंक करते हो, सोचो, रीज़न करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल थिंक चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन. इसमें एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोगों का सोचना चेंज होता है पूरे जीवन के अनुसार. Piaget studied cognitive development by observing children in particular to examine how their thought process changed with age. Piaget ने बच्चों को ऑब्जर्व किया और देखा कि कैसे एज के अनुसार और स्टेजेस के अनुसार बच्चों की सोचने की क्षमता, उनके रीज़न करने की क्षमता और उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता कैसे डेवलप हो रही है. इट इज़ द ग्रोइंग एप्रीहेंशन एंड अडेप्टेशन टू द फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट. ये ग्रोइंग एप्रीहेंशन है और अडेप्टेशन है फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट में. नाउ लेट्स सी हाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स. Cognitive development is gradual and orderly changes by which mental process becomes more complex and sophisticated. Cognitive development जो है gradual एक orderly change होता है जो mental process को और complex and sophisticated बनाता है. The essential development of cognition is the establishment of new schemas. इंसेंशियल डेवलपमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट और इंसेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन इज़ स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कीमाज. अब अभी हम समझेंगे स्कीमाज क्या है, बट जो इंसेंशियल है जो इसमें वो है स्टैब्लिश करने के लिए स्कीमा को.
Assimilation and accommodation are both processes of the ways of cognitive development. Assimilation and accommodation both जो है वो cognitive development का ways है. The equilibration is the symbol of a new stage of the cognitive development.